हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2022 में जो भी हमने आपको टेस्ट सीरीज के लिए बोला था, तो मैंने आपको बताया था कि 23 जनवरी से आपका टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, यानी इस संडे को आपका फर्स्ट टेस्ट होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल जो आपका शेड्यूल है टेस्ट का वो बताऊंगा, और क्या हम प्रोवाइड कराएंगे, क्या सारी चीज़ें होंगी, ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो कि जो 22 का एग्ज़ाम है वो 7 अगस्त को होने वाला है। ये आपको इस समय ये मान के चलना है कोविड-19 के केस में, इफ़ थिंग्स रिमेन नॉर्मल। यदि आपका ऐसा अनएक्सपेक्टेड कुछ होता है तो आप देख रहे हो कि जो 20 वाले में था, 2020 में उसमें डिले हुआ था। 21 में हाउएवर जो शेड्यूल उन्होंने बोला था उसी शेड्यूल पे एग्ज़ाम लिया। तो चीज़ें 21 वाला में उसी ढंग से चली जो उनका शेड्यूल था। तो हम 22 में हम ये मान के चलते हैं कि वो 7 अगस्त है, वो उसको होगा एग्ज़ाम। और आप ये जान रहे हो कि 20 अप्रैल को आपका फॉर्म आ रहा है, 20 अप्रैल से वो फॉर्म आ जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं, तो ये जो आपका 23 से आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, और लास्ट टेस्ट जो होगा वो आपका 24 जुलाई को होगा। यानी कि बीच का जो एक होगा वो, यानी कि 31 जुलाई, उसमें टेस्ट नहीं होगा। यानी आपको एक तरह से 14 डेज आपके पास रहता है टेस्ट, जो लास्ट टेस्ट होगा उसके बाद। इस वजह से कि आप जो टेस्ट, अब फॉर एग्जांपल फीडबैक उसका मिलेगा, फिर आपका हर टेस्ट में हम जब टेस्ट देते हैं तो उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि टेस्ट में एपियर होना। पेपर 2 में ये मायने रखता है कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, इवन इफ यू आर नोइंग कंटेंट। लेकिन पेपर 1 पेपर 2 दोनों में जब हम किसी भी टेस्ट को देते हैं तो उस टेस्ट का एनालिसिस जरूरी है, उसमें जो क्वेश्चंस हमें नहीं आते हैं, जो इंफॉर्मेशन है या जो चीज़ें हैं, उसको प्रॉपर तरीका से चीज़ों को करना। तो टोटल जो है 13 टेस्ट होगा, 13 पेपर 1 का, 13 पेपर 2 का। हम अब तक एक तरह से 2018 से हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहे हैं। तो ये एक तरह से 5th ईयर होगा। 2017 बैच से हमने गाइडेंस स्टार्ट किया था, लेकिन 2017 में हमने प्रॉपर ऑर्गेनाइज टेस्ट नहीं कंडक्ट करवाया था, ये मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन 2018 से हमने स्टार्ट किया प्रॉपर टेस्ट सीरीज। तो 2018, 19, 20, 21 ये 4 ईयर हो चुका है। इस 5th ईयर में हम इंटर कर रहे हैं। तो टोटल पहले हमने देखा जाए तो ज़्यादा टेस्ट लिया था, 20 टेस्ट पेपर 1 का, 20 टेस्ट पेपर 2 का। तो वो सिर्फ ये मायने नहीं रखता, क्योंकि इसमें देखो 13 टेस्ट है। अब पेपर 1 में हम ऑलरेडी फॉर एग्जांपल मेंटरशिप प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो मेंटरशिप प्रोग्राम में जो है ऑलरेडी उनको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे। और फिर इन 13 पेपर 1 में 13 टेस्ट, और पेपर 2 में 13 टेस्ट। लेकिन पेपर 1 में कुछ जो होगा वो हम एक्स्ट्रा और चीज़ें हो सकता है टेस्ट के फॉर्म में या जो भी फॉर्म में, लेकिन इस शेड्यूल के अनुसार 13 आपके रहेंगे। तो 13 पेपर 1 के और 13 पेपर 2 के ऑल ऑफ फुल लेंथ टेस्ट, हम जो भी टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं वो फुल लेंथ टेस्ट है। जो हम आपका यूनिट वाइज टेस्ट दे रहे हैं वो मेंटरशिप प्रोग्राम में दे रहे हैं, जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम में जो है वो यूनिट वाइज टेस्ट भी चल रहा है। क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा, और जो अभी आपका दोनों पेपर दोनों मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी, चूंकि एक्चुअल एग्जाम में भी आपका जिस मीडियम में जैसा होता है उसी ढंग से आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहेगा। पेपर 1 जब आप टेस्ट दे दोगे, जब मैं आपको पीडीएफ फॉर एग्जांपल दे दूंगा, फिर पीडीएफ के बाद आप अपना सोल्व करोगे, उसके बाद एक तो मैं आंसर की दे दूंगा आपको। जिस दिन टेस्ट होगा, मान लीजिए इवनिंग में टेस्ट आपका हुआ, ये कंप्लीट हुआ, तो आपका टेस्ट उसी अनुसार चलेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल 10 AM टू 12 PM जो आपका होता पेपर 1 का होता है, और 2 PM टू 5 PM जो आपका पेपर 2 है। मैं ये यही कोशिश करूंगा कि आपको इसी फॉर्म में, हम इसी वजह से इस बार, अब तक जो मैं लास्ट टेस्ट जो लास्ट ईयर तक करवा रहा था, तो उसमें हम कोशिश यही करते थे कि 1 संडे पेपर 1, दूसरे संडे पेपर 2, 1 संडे पेपर 1, दूसरे संडे पेपर 2, और लास्ट के कुछ टेस्ट जो थे वो उनको हम एक ही दिन देते थे। लेकिन इस बार हमारा ये टारगेट है कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक ही दिन लीक हो। एक्चुअल टेस्ट का ये फीलिंग लो कि हम संडे को जो भी अल्टरनेट संडे को टेस्ट लीक हैं, और
उसी टाइम में लिखें, 10 से 12 और 2 से 5। हाँ, फिर इवनिंग में आपको आंसर की मैं पेपर 1 का दे दूंगा, और फिर जो आपका पेपर 1 होगा उसका नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आपको वीडियो के फॉर्म में सॉल्यूशन मिलेगा। जो भी वो सब्सक्राइबर होंगे इसके जो टेस्ट लीक होंगे तो उनको मिल जाएगा यस उसका लिंक कि हाँ हाँ आप इसको देख सकते हो। और जितना भी टेस्ट देने का मतलब है कि इस बार आप कोशिश यही करोगे कि टेस्ट के लिए एक सेपरेट कॉपी रखोगे, एक पेपर 1 के लिए और एक पेपर 2 के लिए। पेपर 1 में है कि हाँ टेस्ट 1 ये हुआ, टेस्ट 1 में इतने क्वेश्चन 125 थे, उसके सॉल्यूशंस में जो आपको नहीं आता हर क्वेश्चन में ये कोशिश करोगे कि हम कुछ पॉइंट्स लिख लें कि एक क्वेश्चन है चलो इससे संबंधित हमको ये पॉइंट तो आता था लेकिन ये पॉइंट नहीं आता था, तो उस पॉइंट के बारे में लिख लिए। इस प्रकार आप देखोगे कि आपका एक 1 वे में नोट्स इसी वे में तैयार हो जाएगा। तो हर का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा पेपर 1 का। और पेपर 2 में हम क्या करेंगे कि उसका एक तो सॉल्यूशन आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएगा, और उसका हम फिर डिस्कशन, एक स्मॉल डिस्कशन उस पर रखेंगे, उस पर करेंगे कि मेनी टाइम ये कैंडिडेट के साथ होता हर एग्जाम में। यूपीएससी के एग्जाम्स को मैक्सिमम को देखना, चाहे सिविल सर्विसेज हो जो डिटेल फॉर्म में होता है, मेंस होता है, या फिर असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर 2 है, या जिस भी एग्जाम में उस ढंग का डिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन आता है, तो ए लॉट ऑफ टाइम होता है कि कैंडिडेट एक्चुअल में क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं। और ये अच्छे खिलाड़ी के साथ भी होता है कि जो गुड प्लेयर है उनके साथ भी बहुत टाइम होता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी उठा करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पता ही नहीं चलता है कि ये क्वेश्चन जो पूछ क्या रहा था। तो ये हम समझाने की कोशिश करेंगे ताकि हाँ ये टेस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद, ताकि फिर उसको समझ सको, उस टॉपिक को समझ सको, उसको पैराफ्रेज कर सको, और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स फिगर्स जो आइडियाज हैं उसको इनकारपोरेट कर सको। तो 2 नोटबुक रखोगे, एक टेस्ट के लिए, एक पेपर 1 के लिए, एक पेपर 2 के लिए। पेपर 1 का थोड़ा मोटा रखोगे, पेपर 2 के लिए थोड़ा पतला रखोगे, ठीक है। फिर पर्सनलाइज्ड फीडबैक एंड गाइडेंस ऑन रेगुलर बेसिस, जो भी आप टेस्ट देते हो तो पेपर 1 में आप एक तरह से वो सेल्फ चेक करोगे, फिर आप उसके बाद हमें मार्क्स बताओगे कि इतने हमारे मार्क्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद जो भी इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम होंगे, उसको डील करेंगे। और पेपर 2 है, पेपर 2 में आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये एक तो कॉपी में पहले चेक करके आपको बताऊंगा, हाँ यहाँ यहाँ आपके प्रॉब्लम है, यहाँ इंप्रूव करना है, यहाँ ये कंटेंट लिखते या यहाँ ये आइडिया प्रेजेंट करते तो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता। उसके बाद फिर ज़रूरत होती है कुछ लोग को, जैसे ये लगता है कि तो मैं कॉल करके आपसे बात करूंगा कि हाँ ये आपका प्रॉब्लम है इसमें, फिर मैं आपको उस चीज़ के लिए डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलेगी। अब ये प्राइसिंग है। तो पेपर 1 जो है पर टेस्ट आपका 150 लगेगा, और पेपर 2 का 500। देखो ये पेपर 2 का 500 हम ऑलरेडी लास्ट टाइम भी था, इस वजह से कि पेपर 2 में मैनुअली आपको प्रॉपर तरीका से कॉपी को चेक करना पड़ता है और आपको फीडबैक देना पड़ता है कि हाँ यहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। बिलीव मी कि इन 1 कॉपी चेक करने में प्रॉपर तरीके से 2 घंटे लगते हैं, 2 आवर्स तो लगते ही हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता, क्योंकि पेपर 1 का है। पेपर 1 का हमने देखो लास्ट टाइम है हम 100 रख रहे थे पर टेस्ट का, लेकिन इस बार मैं 150 इस वजह से कर रहा हूँ कि मैं इसमें वीडियो के फॉर्म में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसमें डिस्कशन करा रहा हूँ। क्योंकि ये जो हमारे कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम में स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन किए हुए हैं, और कुछ जो सीरियस कैंडिडेट थे, कुछ उसमें से जैसे क्वालिफाई किए, तो उन लोगों से हमारी डिस्कशन वार्ता हुई, तो वो बोले कि इट्स बेटर है कि सर यदि आप वीडियो के फॉर्म में बनाएं तो जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कैंडिडेट को कराएं तो शायद चीज़ों को अच्छे तरीके से वो समझ पाते हैं। पहले मैं ये करता था कि चलो सॉल्यूशन आपको दे दिया तो इसमें बस आंसर की आपको मिलेगा और सॉल्यूशन वीडियो के फॉर्म में मिलेगा। तो पेपर 1 का पर टेस्ट 150, तो मैंने इसमें ऑब्वियसली है 100 से 150 किया, लेकिन पेपर 2 में हमने कोई चेंज नहीं किया है, पर टेस्ट 500 ही है। हाँ, अब ये पर टेस्ट के आधार पे है, तो लेकिन फर्स्ट टेस्ट में है जो, उसमें आपको फर्स्ट टेस्ट 550 आपको पे करना पड़ेगा। एक्चुअली 650 हो रहा था, ये 500 इसके और 150 इसके, तो 650 हो रहे थे, लेकिन मैं 550 फर्स्ट टेस्ट के लिए ये वैलिड है। फर्स्ट टेस्ट में आप
ये इसको कर सकते हो। तो इसमें आपको जो भी है वैलिडिटी यही है कि 6 PM 22 जनवरी तक आप डिपॉजिट कर देते हो, आप एडमिशन ले लेते हो, तो वो आपके लिए वैलिड रहेगा। और बाकी टेस्ट के लिए जो है वो आपका सेम। अब ये मैं पर टेस्ट इस वजह से रख रहा हूँ कि लिमिटेड 1 या 2 कैंडिडेट ही ऐसे होते हैं जो सारे टेस्ट लिखते हैं, सब में इतने पैसेंस नहीं होते हैं, और पैसे की भी बात होती है। ऑब्वियसली मैं बात बता रहा हूँ कि ए लॉट ऑफ कैंडिडेट पैसे की भी बात होती है और पैसेंस की भी बात होती है कि आप उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। हाँ, अब किसी को पूरे कंबाइंड टेस्ट लेना है तो ये फर्स्ट टेस्ट का तो ये ऐसे ही रहेगा, और बाकी जो नेक्स्ट रिमेनिंग 12 टेस्ट हैं, तो जिनको यदि पूरा टेस्ट लेना होगा तो आप हमें पर्सनली रूप से मैसेज करोगे, या जो भी आपको इशू होगा वो मैं डिस्कस आपसे कर लूंगा। ऑब्वियसली कुछ डिस्काउंट मैं उसमें दे दूंगा यदि आप कंबाइंड रूप से लेते हो तो। अब देखो, जो मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारे कैंडिडेट हैं, तो मेंटरशिप प्रोग्राम में है उनको पे करने की जरूरत नहीं है, उनका ऑलरेडी चल रहा है। तो उनको जो भी, तो ऑल 13 टेस्ट हैं, तो वो 13 टेस्ट उनको, जो भी मेंटरशिप वाले को प्रॉपर तरीका से उनको सारे टेस्ट ये दिए जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका जैसे शेड्यूल चल रहा है उसी ढंग से चलेगा, और उनको लिए सारे टेस्ट इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो उसमें कोई ये दिक्कत नहीं है। फिर जैसे पेपर 2 वाले हैं, पेपर 2 कैंडिडेट जो पेपर 2 में प्रोग्राम ज्वाइन किए हैं, उनके लिए भी जो हमने टेस्ट बोला है तो वो मिलेगा, उनको पे करने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए जिन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है। अब कोई मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो जो भी है, मैंने बोला था कि आपको जनवरी से आप ज्वाइन कर सकते हो, तो उसके लिए जो भी है आज ये से कल तक मैं उसके लिए भी आपको फिर से वन मौका देता हूं कि जो ज्वाइन करना चाहते हो वो कर सकते हो। अब इसके बाद कुछ ये जो आपका शेड्यूल है, कि जो डिटेल शेड्यूल है, कि हमने ऑलरेडी बताया कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों सेम डे ही होगा। तो ये फर्स्ट टेस्ट आपका 23 जनवरी, फिर 13 फेब, फिर 27 फेब, 13 मार्च, यानी कि 1 वीक गैप है। अब सिर्फ इस टेस्ट में देखोगे तो ये इसमें एक तरह से 2 वीक्स का गैप है। वो 2 वीक्स का गैप इस वजह से है कि आपका जो 5 जून को है, 5 जून को CSE का एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे जो सीरियस कैंडिडेट इसमें होते हैं CSE का एग्ज़ाम भी देते हैं। अब इस बीच में देखो एक बार CDS का भी एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली है जिसमें ये रहेगा तो ठीक है, आप उस टेस्ट को बाद में दे देना, वो कोई इशू नहीं है, मान के चलो कि बीच में, तो वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने CSE वाला में है कि इसमें बहुत सारे जो जितने सक्सेसफुल, बहुत सारे कैंडिडेट सक्सेसफुल में होते हैं, वो लोग मेंस दे रहे हुए होते हैं। अब जैसे अभी भी आपका मेंस ये फिनिश हुआ, तो बहुत सारे जो हमारे 2020 वाले इंटरव्यू दिए थे, या 2021 में रिटेन क्वालिफाई किए असिस्टेंट कमांडेंट का, उन्होंने सिविल्स का भी दिया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अदरवाइज हर में आपका वन गैप करके, ऐसे एक संडे पेपर 1 एक संडे पेपर 2 हम करते थे। तो मैंने यही स्ट्रेटजी देखा, सोचा ज़्यादा ये सही है कि सेम डे आप दोनों पेपर दो, तो टोटल आपके 13 पेपर 1 13 पेपर 2 है। तो ये डिटेल सॉल्यूशन। जिसको कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स ये होता है टेस्ट के संबंध में, तो प्लीज़ हमको व्हाट्सएप नंबर इस 8527146498 पे संपर्क करें, और या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669। प्लीज़ मैसेज ओनली, ठीक है। वो आप ओनली मैसेज करोगे, नो कॉल। जो भी डिस्कशन जो भी है, एक पहले वीडियो देख लो। मैं समझता हूँ कि इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ ही उसके बाद डाउट होगा तो आप हमें बताना। ओके, थैंक यू, और बी रेडी फॉर 23 जनवरी।